नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है ज्ञानेश कुमार पर और उन्होंने कहा है कि हरियाणा में जिस तरीके से हर 8वां वोट चोरी हुआ है, उसी तरीके से उनको लगता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सरकार इसी तरीके से चोरी की गई है। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर थे और उन्होंने ये बयान वहां से दिया। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उनको अभी इस बात की यकीन हो गया है कि ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये किस तरीके से किया जा रहा है। और उनका एक और दावा था कि ये तो शुरुआत है, अभी केवल शुरुआत है, इससे बड़े-बड़े वोट चोरी से जुड़े इससे बड़े-बड़े धमाके वो आने वाले वक्त में करेंगे और उनके पास इसके लिए पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने डेटा इकट्ठा कर लिया है और धीरे-धीरे करके वो इस मामले पर और खुलासा करते रहेंगे। उन्होंने जो बात कही है, वो सबसे पहले आप सुनिए, उसके बाद हम लोग इस पर करते हैं थोड़ा-सा विश्लेषण। सुनिए राहुल गांधी ने क्या बोला। देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम। सर आने वाले मध्य प्रदेश में लेकर मतलब हमारे पास बहुत अलग अलग इंफॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अलग अलग इंफॉर्मेशन है और बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है और उसको हम लोग समय के हिसाब से रिलीज करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात राहुल गांधी ने कही है कि उनको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर भी अब शक हो चला है और उससे जुड़ी भी खबरें हैं। साथ ही और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन इनके पास है जो भी रिलीज करेंगे। और सुनिए। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है सर, संगठन विभाजन को लेकर कल आपने अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है, अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है, बाकी अभी और बाकी है। जिला अध्यक्ष से बातचीत की, क्या फीडबैक मिला? क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं। बहुत अच्छा फीडबैक मिला। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमारी मतलब ट्रेनिंग हुई, काफी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। देखिए लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जिस संविधान को बनाया है उस पर हमला किया जा रहा है, ये राहुल गांधी का कहना है। डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी ज्वाइंटली पार्टनरशिप बना के करते हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है भारत माता। ये देखिए बड़ी बात राहुल गांधी ने जो कही है कि इससे नुकसान किसका हो रहा है। फिर से सुनिए एक बार क्लियरली वोट चोरी पीछे 8 में से 1 और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सब जगह वही हुआ है जो हरियाणा का एक्सपोजर उन्होंने किया है और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन इस मामले में हाथ मिला चुके हैं और उसके बाद ऐसा किया जा रहा है। हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको आप कवर अप करने का है। अब देखिए ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि पूरे देश में एसआईआर लागू की जाएगी और एसआईआर की जो प्रक्रिया है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिहार में जो एसआईआर है वो सवालों के घेरे में है। उसके बाद अब एसआईआर की जो है शुरुआत कर दी गई है देश के दूसरे 12 राज्यों में भी, प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश। और अब राहुल गांधी का सवाल यही है कि ये सब उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। हकीकत में जो है वो अ, असली मुद्दा जो है वोट चोरी का है और एसआईआर उसको कवर अप करने के लिए एक कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल सीधे जीते जागते सबूत जो राहुल गांधी कह रहे हैं उन्होंने पेश किए हैं, आरोप लगाए हैं। लेकिन देखिए इलेक्शन कमीशन तो हमेशा की तरह चुप है, कोई जवाब तो दिया नहीं है इलेक्शन कमीशन ने। चुनाव आयोग ने कोई जवाब देता है और कोई सवाल पूछे तो उसके जवाबों को इनकार कर देता है या नकार देता है। वो स्थिति हम लोगों को स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। अब हालात इस तरह के बन गए हैं कि देश में अब आगे क्या होगा, चुनाव आयोग आगे किस तरीके से काम करेगा। और राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उसके बाद हरियाणा में भी एक कॉन्फ्रेंस की गई है
जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं, भूपेंद्र हुड्डा, पार्टी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, इन तमाम लोगों की एक बैठक दिल्ली में हुई और उसमें तय किया गया है कि पूरे प्रदेश में, हरियाणा भर में अब वो लोग करेंगे अलग-अलग जिलों पर सम्मेलन या जो प्रदर्शन करेंगे। हाँ, लेकिन जिस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी और उसके बाद इस बात का अंदाजा लग रहा था कि अब और मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी लोकल लेवल पर, मतलब प्रदेश स्तर पर, फिर जिला स्तर पर या ब्लॉक लेवल पे इस मुद्दे को उठाएगी, उस तरह कांग्रेस अभी करती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने अभी तक कोई ऐसा इशारा नहीं किया कि वो कोई प्रदेश भर में यात्रा करेंगे या अलग-अलग जिलों में जाकर कोई यात्रा करेंगे। कोई प्रदर्शन की बात तो ज़रूर कही उन्होंने कि हम लोग इसको बड़ी मजबूती के साथ उठाएँगे। लेकिन वो कितना असरदार होगा? क्योंकि जब तक कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो कोई यात्रा लेकर के या उस स्तर पर इस अभियान को नहीं चलाएँगे, तो क्या उसका कोई बहुत असर पड़ने वाला है? और ख़ास तौर पर तब जबकि उनके सबसे बड़े लीडर ने इसका अ, पर्दाफ़ाश किया है या जैसे उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो कह रहे हैं कि उन्होंने पर्दाफ़ाश किया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का ये जो रवैया है या कांग्रेस पार्टी का जो रिस्पॉन्स है, वो किस तरह का आप लोगों को दिख रहा है? क्या वो वाक़ई में वैसा रिस्पॉन्स है जैसा अ, अगर इस तरह का एक्सपोज़े बीजेपी करती तो क्या उनका भी इसी तरह का हल्का-फुल्का, हीला-हवाली वाला, ढीला-ढाला रिस्पॉन्स होता? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता। बीजेपी संगठित तौर पर एक मजबूत पार्टी के रूप में अपनी जगह उसने बनाई है और वो ऐसा शायद ना करती और मजबूती के साथ प्रदेश से लेकर के और जिला और मंडल स्तर पर वो अपने काम को आगे बढ़ाती। खैर बीजेपी में जो होता है वो कांग्रेस में होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन राहुल गांधी अपने उन्हीं बातों को बार-बार दोहरा रहे हैं और उनका कहना है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये पूरा घटनाक्रम सुनियोजित षड्यंत्र है और एक साजिश है। उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया, ज्ञानेश कुमार का, प्रधानमंत्री मोदी का और अमित शाह का। ये तीनों लोग इकट्ठा हैं, उन्होंने आरोप लगाया और ये तीनों लोग मिलकर के इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं, जो राहुल गांधी ने कहा है। अब ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार, ज़ाहिर है केंद्र सरकार का तो सीधे तौर पर इसमें कोई लोकस डंडाई नहीं है। सवाल किससे पूछे गए हैं? ज्ञानेश कुमार से। जवाब ज्ञानेश कुमार नहीं दे रहे। तो अब ज्ञानेश कुमार जब इन प्रश्नों के जवाब नहीं देंगे तो फिर बड़ी ज़ाहिर है सवाल तो खड़े होंगे कि इतने बड़े एलिगेशंस लग रहे हैं, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण को खत्म हुए अभी बीत गए हैं, 6 तारीख को हुआ था, हम लोग आज बात कर रहे हैं 10 तारीख को, 4 दिन। 4 दिन में ये डेटा तो दे दिया कि कितना परसेंट वोट पड़ा है, लेकिन जेंडर वाइज़ डेटा नहीं दिया। कितनी महिलाओं ने मतदान किया, कितने पुरुषों ने मतदान किया, अभी तक वो डेटा दिया ही नहीं है। अब 4 दिन लग गए हैं आपको डेटा को एनालाइज़ करने में कि कितने परसेंट वोट जेंडर वाइज़ के आया है, अभी तक कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब हम ये सवाल तो ज़ाहिर उठेगा कि भई जब लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, इसके पहले लगातार वोट परसेंटेज में इज़ाफ़ा हम लोग देखते थे काउंटिंग तक, तो आज क्यों नहीं हो रहा है वो? आज एक बार जो फाइनल डेटा आपने दिया, उसके बाद 1% का भी, 1 वोट का भी बढ़ोतरी नहीं हुई। ये कैसे हो गया? इस बार कौन-सी नई मशीनें आ गई हैं? इस बार आपने कौन-सी नई तकनीक का इस्तेमाल किया है? ये सवाल तो उठेंगे। तो पिछले इसका मतलब पहले क्या गड़बड़ी करते थे? अब कैसे आपने उस नेटवर्किंग को ठीक तरीके से कर लिया है? अब ये सारे सवालों के जवाब तो ज्ञानेश कुमार देने के लिए हमारे सामने तो नहीं आएँगे। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो या तो वो बहुत लिमिटेड पत्रकारों को बोलेंगे जवाब देने के लिए कि सवाल लेंगे और अगर किसी गलती से किसी जर्नलिस्ट का सवाल उन्होंने ले लिया, जो सवाल पूछ रहा है, तो उसका जवाब देने से बचने में उनको कोई परेशानी है नहीं। तो राहुल गांधी ने ये सब इश्यूज उठाए हैं। राहुल गांधी ने फिर एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर ये सवाल उठाए और देखिए बहुत जल्द अब दिसंबर की पहले तारीख से लोकसभा, राज्यसभा यानी कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है। संसद सत्र की जो शुरुआत होगी इस बार फिर से धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि तब तक बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएँगे और जो परिणाम आएँगे, उसके बाद ये एक स्टॉर्मी सेशन होने की संभावना है। कई सारे मुद्दे होंगे इसमें, सरकार की तरफ से भी बिल रखे जाएँगे और इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरती हुई नज़र आएगी हमको एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष। अब लेकिन ज्ञानेश कुमार इस बीच खामोश हैं, लगता है खामोश ही रहेंगे खैर।
इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं जिससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।